आज हम ना एक काफी दिलचस्प सवाल की तह तक जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या भारत में मतलब वो लोग भी साइबर सुरक्षा या एथिकल हैकिंग में अपना करियर बना सकते हैं जिनके पास कोई कोडिंग या कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है। हमारे पास हैकर फॉर हेल्प के कुछ दस्तावेज हैं। लगता है कोई ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ये लोग, और ये पेपर्स इसी पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा इनमें क्या है। हाँ, ये सवाल आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। साइबर सुरक्षा का फील्ड तेज़ी से बढ़ भी रहा है और हैकर फॉर हेल्प का जो नज़रिया है इन दस्तावेजों में दिख रहा है वो इसी बात पर है कि सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स, मतलब असल में काम करने का हुनर ज़्यादा मायने रखता है। यहीं से वो एथिकल या कह लें कानूनी हैकिंग की बात आती है। मतलब कमजोरियां ढूंढना सिस्टम में, लेकिन इरादा अच्छा हो मदद करने का। हाँ, इन दस्तावेजों में एक टर्म बार बार आ रहा है, VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और इसे समझाया भी बड़े सरल तरीके से है। जैसे कोई चोर होता है ना, वो घर में खुली खिड़की या दरवाजा ढूंढता है, वैसे ही एथिकल हैकर किसी वेबसाइट या ऐप में सुरक्षा की कमी, मतलब कोई लूप होल ढूंढता है। पर यहाँ मकसद चोरी नहीं है, यहाँ मकसद है कंपनी को बताना कि देखो यहाँ प्रॉब्लम है, इसे ठीक कर लो। तो ये एक तरह से गार्ड वाली भूमिका हुई, चोर वाली नहीं, है ना? बिल्कुल सही, कार्ड वाली ही। और VAPT का फीदा कनेक्शन जुड़ता है बग बाउंटी से। हैकर फॉर हेल्प के दस्तावेज बताते हैं कि गूगल, फेसबुक, अरे ज़ोमैटो जैसी कंपनियां भी ये सब अपनी वेबसाइट या ऐप में सिक्योरिटी की कमियां, जिन्हें बग्स कहते हैं, वो ढूंढने वालों को इनाम देती हैं। इनाम? अच्छा, कितना? हाँ, इनाम। और ये 10,000 रुपये से लेके 5 लाख या कभी कभी उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि जो कमी ढूंढी है वो कितनी सीरियस है। तो ये जो वैप्ड स्किल्स है ना, उनका ये सीधा सीधा प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो गया। सही बात है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो इन दस्तावेजों से पता चल रही है वो ये कि हैकर फॉर हेल्प तो कह रहा है कि इसके लिए कोडिंग की बहुत गहरी जानकारी होना जरूरी ही नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि जैसे BCA, BBA, अरे BA कॉमर्स आर्ट्स वाले भी, यहाँ तक कि जिन्होंने सिर्फ 12वीं पास की है, या हाउसवाइफ्स भी, बस कंप्यूटर चलाना आता हो और सीखने की इच्छा हो तो वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये तो काफी अलग बात है ना? उनके मुताबिक ट्रेनिंग में साइबर सुरक्षा की एकदम बेसिक बातें, वेबसाइट और ऐप टेस्टिंग, और कुछ खास तरह के बग्स जैसे SQL इंजेक्शन या एक्सेसेस, ये सब ढूंढना सिखाया जाता है बिल्कुल शुरू से। देखिए, ये इसलिए मुमकिन हो पाता है शायद क्योंकि शुरुआती लेवल पर एथिकल हैकिंग में कई काम ऐसे होते हैं जो मौजूदा टूल्स और टेक्निक्स को समझने और उन्हें सही से इस्तेमाल करने पर टिके होते हैं। जरूरी नहीं कि आपको खुद कोड लिखना पड़े। और ये दस्तावेज आगे करियर के रास्ते भी बताते हैं। जैसे वैप्ड एनालिस्ट बन सकते हैं, बग बाउंटी रिसर्चर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, या फिर फ्रीलांसर की तरह भी काम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, और हैकर वन और बग क्राउड जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी जिक्र है इनमें, जहां ये बग बाउंटी प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो मेन बात यह है, जैसा ये दस्तावेज कह रहे हैं, कि अगर इंजीनियरिंग या IT डिग्री नहीं भी है, तब भी प्रैक्टिकल स्किल और एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाकर इस फील्ड में अपनी जगह बना सकते हैं। हाँ, और हैकर फॉर हेल्प वाले सीखने वालों की मदद के लिए कुछ और चीज़ों पर भी जोर देते हैं, जैसे लाइव ऐप्स पर प्रैक्टिस करवाना, मेंटरशिप देना, मतलब कोई अनुभवी गाइड करे, और एक कम्युनिटी सपोर्ट भी। और ये भी कि एक प्रोफेशनल बग रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, कंपनियों से लीगली कैसे बात करते हैं, ये सब सिखाने पर भी फोकस है। ये अप्रोच जरूरी इसलिए है क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी जैसे टेक्निकल फील्ड के दरवाजे उन लोगों के लिए भी खोलता है जो शायद कॉलेज के पारंपरिक रास्ते से नहीं आ पाए। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन का अपना महत्व है, बिल्कुल है, लेकिन प्रैक्टिकल हुनर, असल दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत, वो भी उतनी ही कीमती हो सकती है, खासकर इस फील्ड में। तो कुल मिलाकर हैकर फॉर हेल्प के दस्तावेजों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि भाई, साइबर सुरक्षा या एथिकल हैकिंग सिर्फ इंजीनियरों की जागीर नहीं है। उनके अनुसार अगर आप में लगन है, पेशेंस है और सीखने की तेज इच्छा है तो कोई भी इस फील्ड में आ सकता है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो। हाँ, और यहाँ ना एक सोचने वाली बात भी उभरती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है और ये सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम्स रोज सामने आ रही हैं, तो क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि कंपनियां और हम सब लोग सिर्फ नई टेक्नोलॉजी बनाने पर ही फोकस ना करें, बल्कि उसे सेफ रखने पर भी उतना ही ध्यान दें? और इस काम के लिए सिर्फ पारंपरिक डिग्रियों के पीछे ना भागकर अलग अलग बैकग्राउंड से जो टैलेंट आ रहा है, जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, क्या उनका खुले दिल से स्वागत नहीं करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है।